ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है तो इस यूनिवर्सिटी से उनका जो प्यार है या मोह है वो नहीं छोड़ पाते हैं वो। ਨਹੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। आपसी बहस होने के कारण वो बात यहाँ तक पहुंच गई कि पहले लड़ाई जब झड़प हुई आपस में दोनों की, तो लेकिन बाहर निकलने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ कि भाई उन्होंने आपस में उनको चक्कू मारना स्टार्ट किया। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? अनुराग जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गई, हुण कहंदे असीं सोमवार यूनिवर्सिटी बंद कर देनी है। वो सभी अपने पार्टी वालों ने मिलकर अपनी एक राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ते किहड़ी-किहड़ी जथेबंदियां इस दे विच राजनीति कर रही हैं, क्योंकि प्रधान तां तुसीं हैगे हो। हिमाचल की हैं कुछ पार्टियां, कुछ नेशनल पार्टियां कहते हैं अपने आप को, तो ये उनमें शामिल हैं थोड़ी सी। या वहां पर जो पुलिस थी, वो पुलिस उस झगड़े को क्यों नहीं रोक पाई? ताकि अगर कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां होता तो वो उस झगड़े को होने से बचाया जा सकता था। यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर्स की है जो वो पासिज कहाँ से ले आते हैं कि भाई क्या से क्या करते हैं, उनको पासिज कौन देता है। जेकर स्टूडेंट दे नाल कोई भी घटना वापरदी है तो तुसीं भी रिस्पोंसिबल उस दे लई हुंदे हो। न्यूज़ डेटलाइन पंजाब दे नाल तुसीं जुड़ चुके हो ते मैं हाँ तुहाडे नाल आशू अनेजा। यूनीवर्सिटी दे विच एक नौजवान दा कतल हुंदा है, यूनीवर्सिटी दे विच प्रोटेस्ट हुंदा है, उस तो बाद पंजाब यूनीवर्सिटी नूं हुण बंद करन दी चेतावनी दे दित्ती है। सोमवार पंजाब यूनीवर्सिटी बंद कीती जा सकदी है। तुहानूं दस दईए कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनदी हैगी है, इसे तो बाद ये सारियां कार्रवाइयां हुंदियां। मेरे नाल प्रधान मौजूद है यूनीवर्सिटी के अनुराग दलाल। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अनुराग जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गई, हुण कहंदे असीं सोमवार यूनीवर्सिटी बंद कर देनी है। पहला ये दस दो कि तुसीं भी हुण यूनीवर्सिटी बंद करन जा रहे हो? नहीं जी, एक्चुअली उसमें जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो ना तो कोई ऑफिशियल है, वो सभी अपने पार्टी वालों ने मिलकर अपनी एक राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम परिवार के साथ खड़े हैं। एक्चुअली जिस दिन उसके जो परिवार आया था, उसके पिताजी हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उनसे वो मिलने वहाँ पर भी मतलब उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि हम एसएसपी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। लेकिन उस दिन कोई भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उनकी तरफ से कोई आया नहीं। ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ कर रही हैं ਹੁਣ? जी, वहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे जो भी यूनियन से जो भी नाम अपने यूनिवर्सिटी में चले हुए हैं, कोई अलग अलग पार्टियां हैं जो अलग अलग हिमाचल की हैं कुछ पार्टियां, कुछ नेशनल पार्टियां कहते हैं अपने आप को, तो ये उनमें शामिल हैं थोड़ी सी। अच्छा, मैंने थोड़ा जिहा मामला समझा दो, ये मामला होया किवें, सारा वापरदी किवें है घटना? मौसम शर्मा का जिहड़ा कॉन्सर्ट सीगा, कौन करवा रहा सीगा, सारी घटना किवें वापरदी है? ये एक्चुअली ये था कि ये 28 मतलब कि 28 मार्च को था, शाम को जी। तो उसमें मासूम शर्मा का कॉन्सर्ट चल रहा था, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जसविंदर राणा के तरफ से करवाया जा रहा था जी। तो उसमें ये था कि मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम जितने किए थे, लेकिन उसमें कोई ना कोई उन दो गुटों के बीच में आपसी बहस हुई। आपसी बहस होने के कारण वो बात यहाँ तक पहुंच गई कि पहले लड़ाई जब झड़प हुई आपस में दोनों की, तो लेकिन बाहर निकलने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ कि भाई उन्होंने आपस में उनको चक्कू मारना स्टार्ट किया, जिससे 3 बच्चों को चक्कू लगे थे। जो एक आदित्य ठाकुर जिसकी डेथ हुई है, उसमें एक्चुअली उसका जो उसकी थाई पे लगने के बाद चाकू, उसकी जो वेन है वो कट जाने के बावजूद और उसके बाद जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आदित्य ठाकुर की तो मौत हो जाती हैगी है, हालांकि 2 होर भी इंजर्ड होंदे आ, पर ये जिहड़ी घटना नूं अंजाम देण वाले व्यक्ति हैगे आ, कि वो सारे काबू आ गए हुण तक? जी, देखिए उनमें से जो स्टार्टिंग में जो 4 लड़के थे वो पकड़े गए थे पुलिस के द्वारा,
और जी उनमें से एक है, एक और गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। और एक की और अभी छानबीन चल रही है। कुछ हैं जो 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 वीडियो में हैं वो सभी के सभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी है वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? देखिए मतलब ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसके हिसाब से हमें देखना पड़ रहा है कि जो आउटसाइडर है वो कैसे कैसे मतलब यूनिवर्सिटी में एंट्री हो रहे हैं। उसके पीछे भी अभी चीफ सिक्योरिटी से भी हमने बात की थी कि भाई आपकी जब इतनी पुख्ता इंतजाम होने के बाद आपने क्यों नहीं एक्शन लिया कोई, या फिर वहाँ पर आपने ज़्यादा गार्ड क्यों नहीं लगाए, या वहाँ पर जो पुलिस थी वो पुलिस उस झगड़े को क्यों नहीं रोक पाई। अगर ताकि अगर कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ होता तो वो उस झगड़े को होने से बचाया जा सकता था। लेकिन अगर मान लो जब जब कोई भी कॉन्सर्ट होता है, जैसे 21 मार्च को जब मैं कॉन्सर्ट करा रहा था अर्जन ढिल्लो का, वो ਜੀ हमें मतलब ऐसी ही भीड़ देखने के कारण हमें स्टैम्प हेड का चक्कर ना हो, तो हमें इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ा। जी। तो मतलब ये एक है कंसर्न कि भाई पता नहीं यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर्स की है जो वो पासिज कहाँ से ले आते हैं, कि भाई क्या से क्या करते हैं, उनको पासिज कौन देता है। ये एक्चुअली एक थोड़ा सा एक मसला है इस यूनिवर्सिटी का, हमारी अभी चला हुआ है जो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋਗੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि भाई हमने सिक्योरिटी गार्ड्स की है जो वो बढ़ाने की मांग की है कि भाई हर एक गेट्स पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बढ़ाए जाएं, और जो चेकिंग है उसको डबल ट्रिपल किया जाए, कि ताकि जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं वो सिर्फ वो ना आए यहाँ पर, सिर्फ जो स्टूडेंट्स की एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ कोई ना कोई रिलेटिव ले आते हैं, या फिर कोई ना कोई आ जाता है बच्चा उनके साथ पे। तो ये भी एक छोटा सा मसला है इस चीज़ का। उस चीज़ पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी हमने रिक्वायरमेंट भेजी है कि 50 एक्स सर्विस मैन की और जी 3 से 4 गनमैन की, और एक एडवाइज़र लगाया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो वीसी मैडम को सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और चीफ सिक्योरिटी से जी। सारी की सारी रिपोर्ट लेगा कि उसने क्या-क्या किया है और क्या-क्या कर रहा है। ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ आਉਂਦੇ ਹੋ। नहीं, नहीं, एक्चुअली ये तो उसके इलेक्शन मोड में जब आते हैं तो हमारे उस टाइम पे भी हमारी यही रहती है कि आउटसाइडर ना आए, क्योंकि जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सिटी का है, इलेक्शन यूनिवर्सिटी का है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है तो इस यूनिवर्सिटी से उनका जो प्यार है या मोह है वो नहीं छोड़ पाते हैं। वो किसी न किसी एक्स स्टूडेंट से या कैसे न कैसे करके आ ही जाते हैं। मतलब वो हमारी एक है सिक्योरिटी कंसर्न, जो हमें उस पे मतलब काम करने की इच्छा है, और ज़रूर काम करना भी चाहिए उस चीज़ पे। ਨਹੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। देखिए वो देखो, मेरी तरफ से तो ये है कि मेरी तरफ से आज तक मैंने किसी अपने आउटसाइडर को ऑलमोस्ट मैंने कभी बुलाया नहीं कि भाई कोई मेरे ने भीड़ दिखानी है या कोई है। मैंने हमेशा अपने इलेक्शन में भी कैंपेनिंग अपने आप से की है, और खुद जी जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा खुद का है तो वो भी मेरे साथ जुड़े रहे, और ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट का बच्चा मेरे से जुड़ा रहा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁਲਾ। देखिए वही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स की है, गेटों पे एंट्री सबसे मेन है, क्योंकि जब वो एंट्री करते हैं तो गेट से ही एंट्री करते हैं। और आप पिछले 2 दिनों का अगर देखेंगे, अगर 2 दिन की अगर यूनिवर्सिटी में जाके या कहीं से भी करके देखेंगे, तो वहाँ की जो अभी हालात हैं यूनिवर्सिटी में, कि 2 दिन से, पिछले 2 दिन से अगर थोड़ी सी सख्ताई चेकिंग हो रही है तो आउटसाइडर ने आना बिल्कुल बैन कर दिया है। और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो दिन प्रतिदिन अपना दिन रात लगे हुए हैं इसमें कि भाई आउटसाइडर बिल्कुल बैन रहें। और आगे कल भी एक नोटिस, कल या परसों भी एक यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है कि भाई जो है 1 मई से जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टिकर वाले जो एंट्री है वो आ सकेंगे। हर एक, चाहे जी वो पीएचडी स्कॉलर या जो स्टूडेंट है या फिर कोई फैकल्टी है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ स्टिकर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋ ਕਦੋਂ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ है फिर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो चीफ सिक्योरिटी की जो बात आती है कि जो चीफ सिक्योरिटी ने वहाँ पर जो अपने गार्ड्स की जो मांग थी वो पहले क्यों नहीं रखी। हमने पहले भी जी कहते रहे हैं कि भाई जो कुछ डिपार्टमेंटों में गार्ड भी नहीं है, कुछ डिपार्टमेंटों में उनको कहते रहे हैं, उनको बार बार उन्होंने हमें हमें आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं संख्या। लेकिन जिस हिसाब से वो फाइल तो पहले भी चली हुई थी, लेकिन रिक्वायरमेंट की जो भी फाइल चल रही है वो भी मतलब उस टाइम पे हो जानी चाहिए थी। ਅੱਛਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ? देखिए, जो उनका परिवार का कंसर्न था उनको वीसी मैडम से मिलना था। हमने वीसी मैडम के सामने समक्ष जो मांगे रखी उन्होंने, वो सारी की सारी उनकी मांगे वीसी मैडम ने मान ली गई। उसके बाद जो एसएसपी मैडम से हमारे मांगे थी कि भाई एसएसपी मैडम से उन्होंने मिलना था, उन्होंने डीसी साहब से, एसडीएम साहब से जो किया, डीसी साहब के अंडर एक एसडीएम के पास एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई है उन्होंने, जिसको 14 जी दिन के अंदर अंदर 14 अप्रैल तक उनको रिपोर्ट देनी है। तो जी उसमें चाहे चाहे पीयू प्रशासन की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मतलब उनकी कार्रवाई होगी, तो वो उनको अभी देख रहे हैं हर एक एंगल से। तो अब उसमें जिसकी भी अगर कोई भी कमी है या कोई किसी की ओछी राजनीति है, तो उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन डीसी साहब ने भी दिया है और एसएसपी मैडम ने भी दिया है। और एसएसपी मैडम से बस बात करके हमने पता भी लगाया कि जो उन्होंने मतलब कुछ जो अपराधी हैं उनको पकड़ा भी है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ रही है? नहीं, उनके परिवार की तरफ से कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो कुछ है, अगर पर्सनल कोई अपनी राजनीति कर रहे हैं तो उनके खिलाफ है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी कोई ऑफिशियल कमेटी नहीं है कि ऑफिशियल है, कि कोई ऑफिशियल कोई भी उनका ऑफिशियल वगैरह कुछ नहीं है उनका। तो ये तो सिर्फ अपनी अपनी अरे अलग अलग जत्थेबंदियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी राजनीतियां चमका रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ नहीं होने वाली सोमवार? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से, पीयू प्रशासन की तरफ से या किसी की और की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही आदित्य के परिवार की तरफ से कोई ऐसा है। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ नहीं ਹੋਏ? नहीं बिल्कुल, जब तक उसका परिवार के साथ तो हमारा एक संबंध है, पहले से भी था। आदित्य मेरे साथ रहा है, पहले भी इलेक्शंस टाइम पे भी रहा है, उससे पहले भी रहा है। तो मतलब उसके साथ तो हमारा कभी से ही रिश्ता है, और फिर आगे भी जो कंटिन्यू है, और हम उस रिश्ते को बिल्कुल मजबूत बना के रखेंगे, और जहाँ भी उसके परिवार को जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे बिल्कुल खड़े मिलेंगे उसको। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ नहीं ਆਣ ਦੋਗੇ? नहीं बिल्कुल है जी, देखिए आउटसाइडर की तो हम टोटली बैन करेंगे, टोटली बैन रहेगा आउटसाइडर का। तो चाहे वो इलेक्शन की बात हो या किसी कॉन्सर्ट की बात हो, हम आउटसाइडर को तो बिल्कुल बैन करा के रहेंगे, कि जो ताकि जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तरह रहे, और बिल्कुल एक अच्छा माहौल ये बच्चों को मिले। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੋਗੇ? देखिए, मैं चहेता लीडरों की जो बात है वो एक राजनीति की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ मैं देखूं तो आपने पता होगा कि मैं पहले एक ऐसा हूँ कि जिसमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, मेरे से कोई पार्टी से लिंक नहीं है, ना मैंने आज तक जुड़ा है जी जी। तो ऐसे में कोई मेरा वो नहीं है किसी से भी, लेकिन अपना जो कॉन्सर्ट होगा या कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ सभी आउटसाइडर के बैन हो। और मेरा जो भी कॉन्सर्ट होता है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है जी जी। तो वो उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही आए और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही रहें। जी शुक्रिया अनुराग जी, जुड़न ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਨੁਰਾਗ ਦਲਾਲ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਚਹੇਤਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।